हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर न्यू इंग्लिश के सेकंड चैप्टर के पैराग्राफ का तर्जमा शेयर करने लगी हूँ। और इससे के हवाले से एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ। First paragraph, Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with the request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. इसका तर्जमा है, सदर जामिया ख़वातीन व हज़रात, जब वाइस चांसलर ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इस तकरीब या तकसीम असनाद कॉन्वोकेशन से ख़िताब करूँ, तो मैंने इनसे साफ कह दिया कि मेरी मसरूफियात इस कदर ज़्यादा हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के अजीम मौज़ूआत जैसे फ़नून, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून वगैरह पर इल्मी सतह पर कोई बाकायदा ख़िताब तैयार नहीं कर सकता। ताहम मैंने वादा किया कि इस मौका पर तलबा से चंद बातें ज़रूर करूँगा और अब मैं वो वादा पूरा कर रहा हूँ। सेकेंड पैराग्राफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक द वाइस चांसलर फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स इन विच ही रेफर्ड टू मी मिस्टर वाइस चांसलर. Whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Muslim to serve his people honestly and selflessly. तर्जमा है, सबसे पहले मैं वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे बारे में बड़े खुशकुन अल्फाज कहे। जनाब वाइस चांसलर, जो कुछ भी मैं हूँ और जो कुछ भी करने में कामयाब हुआ हूँ, वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से अपनी कौम की ईमानदारी और खलूस नीयत से खिदमत को फ़र्ज समझकर अदा किया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और चैनल में मौजूद तमाम वीडियोज़ को लाजमी। थर्ड पैराग्राफ है, इन एड्रेसिंग यू आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज हेड ऑफ द स्टेट बट एज अ फ्रेंड एंड एज वन हु हैज़ ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन. Many of you have today got your diplomas and degrees, and I congratulate you just as you have won the laurels in your university and qualified yourselves. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. तर्जमा है, आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मैं बतौर सरबराही मुमलिकत नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ। एक ऐसे दोस्त की हैसियत से जिसके दिल में हमेशा आपके लिए मोहब्बत रही है। आप में से कई तलबा ने आज अपनी असनाद और डिग्रियाँ हासिल की हैं और मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह आपने जामिया में कामयाबी हासिल की है, इसी तरह मैं आपकी आइंदा ज़िंदगी में भी कामयाबी की दुआ करता हूँ। मैनी ऑफ यू हैव कम टू द एंड ऑफ योर scholastic career and stand at the threshold of life. Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. We have broken the shackles of slavery. इसका तर्जमा है, आपकी इल्मी ज़िंदगी का इख्तिताम हो चुका है और अब आप अमली ज़िंदगी के दहाने पर खड़े हैं। खुशकिस्मती से आप अपने पेशरुओं के बरअक्स एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में कदम रख रहे हैं। ये ज़रूरी है कि आप और आपके दीगर साथी इस इनकलाबी तब्दीली को मुकम्मल तौर पर समझें जो पाकिस्तान के क़याम के वक्त वक़ू पज़ीर हुई। हमने ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ दिया है। We are now a free people, responsible to the people of the state and working for the good of the state. Freedom, however, does not mean license. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interest of other people of the state. A great responsibility
rest on you and on the contrary. Now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant स्पिरिट ऑफ द डेज व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम। अब हम आज़ाद कौम हैं जो रियासत के अवाम के सामने जवाबदेही हैं और रियासत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें करें। दूसरे शहरियों और रियासत के मफाद को नज़रअंदाज करते हुए अब हम पर एक अजीम जिम्मेदारी आयद होती है कि हम एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम की हैसियत से काम करें। अब हमें तामीराती जज्बे की ज़रूरत है, ना कि पुरजोश जंगी जज्बे की जो आज़ादी के लिए जिद्दोजहद के दिनों में था। It is far more difficult to contract than to have a militant spirit for the attainment of freedom. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turn their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Thus, hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. तामीर करना कहीं ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत आज़ादी के लिए जिद्दोजहद के। जेल जाना या कुर्बानी देना आसान है, लेकिन हुकूमत चलाना एक मुश्किल अमर है। आइए मैं आपको कुछ इन मुश्किलात का जिक्र करता हूँ जो हमने अबूर की और इन ख़तरात का जो अब भी दरपेश हैं। जब हमारे दुश्मन पाकिस्तान के क़याम को रोकने में नाकाम हो गए तो उन्होंने हमारी कमज़ोरी और तबाही के लिए दूसरे रास्ते तलाश की। चनाचा नई रियासत के क़याम के फ़ौरन बाद पंजाब और दिल्ली में कत्ल आम हुआ। थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees stricken body and soul presented problems which might well have destroyed many a well-established state. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan as its very inception by these means were disappointed. Not only Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. हज़ारों मर्द, औरतें और बच्चे बेदर्दी से मारे गए और लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए। सिर्फ चंद हफ्तों में 50 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन पंजाब में आ गए। इन बदनसीब और ज़ख्मी रूहों की देखभाल और बहाली ऐसे मसाइल थे जो किसी भी मुस्तहकिम रियासत को तबाह कर सकते थे। लेकिन हमारे दुश्मनों की ये उम्मीद कि पाकिस्तान इब्तदा ही में तबाह हो जाएगा नाकाम रही। पाकिस्तान ना सिर्फ इस सानहे से बच निकला बल्कि उसने इस आजमाइश से गुजर कर ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा संजीदा और पहले से बेहतर तैयारी के साथ उभरने का सबूत दिया। सो प्यारे बच्चों, आपके लिए लास्ट में गुड न्यूज़ ये थी कि इसी वीडियो के दोनों पैराग्राफ का जो लिंक है वो मैंने एज़ PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। ठीक है, अगर किसी को ना मिल रहा हो तो मुझे लास्ट में कमेंट कीजिएगा ताकि आपको अवेल कर सकूँ। और कि दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।